हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कई बाहरी ताकतें हमारे दिमाग और विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापन, राजनीति से लेकर प्रभावशाली व्यक्तित्वों तक हर कोई हमारे विचारों को अपनी दिशा में मोड़ना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके मन में जो विचार आते हैं वे सच में आपके अपने हैं या कहीं से प्रभावित हो रहे हैं? सच्चाई यह है कि यह समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है कि हमारे विचार कितने वास्तविक हैं और कितने बाहरी प्रभावों से प्रभावित। हर दिन हमें अनगिनत संदेशों और सूचनाओं से घेरा जाता है और इसमें असलियत की पहचान करना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। हम कैसे जानें कि कौन हमारे मन को नियंत्रित कर रहा है? बाहरी प्रभाव अक्सर इतने सूक्ष्म और गहरे होते हैं कि हमें उनका पता तक नहीं चलता। वे शब्दों, चित्रों और सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में छिपे हो सकते हैं। यह ठीक उस धीमी आवाज की तरह है जो भीड़भाड़ में कहीं गुम हो जाती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। और जब हम इन प्रभावों को नहीं पहचानते तो मनोवैज्ञानिक तरीकों से हमारे दिमाग को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इस जटिल प्रभावों के जाल में चलते हुए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को अपनी समझ के नियंत्रण में रखें। हमें सतर्क और संजीदा रहकर हर जानकारी की जांच करनी होगी, तभी हम असलियत को पहचान सकेंगे और अपने विचारों पर काबू पा सकेंगे। विज्ञापन तकनीकें, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और प्रभावशाली व्यक्तित्वों द्वारा इस्तेमाल किए गए मनोवैज्ञानिक तरीके हमारे दिमाग को मोड़ने के कुछ उदाहरण हैं। ये तरीके हमारी भावनाओं और इच्छाओं का लाभ उठाते हैं और हमें इस भ्रम में रखते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे उलट हो सकती है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे फीड को हमारे विचारों के हिसाब से ढालता है। ऊपर से यह सुविधाजनक लगता है, लेकिन असल में यह हमारे विचारों को एक ढांचे में बंद कर देता है। हमारे सामने केवल वही बातें आती हैं जो हमारे मौजूदा दृष्टिकोण से मेल खाती हैं, जिससे हमारा दायरा सीमित हो जाता है। इसी तरह प्रभावशाली व्यक्तित्व भी मनोवैज्ञानिक तरीकों से हमारे मन पर असर डालते हैं। वे हमारे अंदर एक जुड़ाव का एहसास जगाते हैं, हमें खास महसूस कराते हैं और भाषा व छवियों का ऐसा उपयोग करते हैं जो हमारी भावनाओं को जगाते हैं। इससे हम उनके संदेशों को बिना सोचे समझे स्वीकार करने लगते हैं। यह केवल सोशल मीडिया या विज्ञापन तक ही सीमित नहीं है। राजनीति, शिक्षा, मनोरंजन जैसे हर क्षेत्र में मन को प्रभावित करने के तरीके अपनाए जाते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इन प्रभावों को पहचानें और उनसे बचने की कोशिश करें। एक सजीव उदाहरण है एडवर्ड बेरनेज का, जिसे आधुनिक प्रचार का जनक कहा जाता है। बेरनेज ने अपनी मनोविज्ञान की समझ का उपयोग लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए किया। उनकी तकनीकें यह दर्शाती हैं कि विचारों को कैसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। एक और उदाहरण है तंबाकू उद्योग का, जिसने धूम्रपान को सुरक्षित और लाभकारी बताकर दशकों तक लोगों को भ्रम में रखा। इससे विश्व भर में लाखों लोगों को नुकसान हुआ। ये उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि कैसे मन को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ये हमें चेतावनी भी देते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए। इस विषय की गहराई में उतरते हुए हमें यह समझना चाहिए कि अपने मन पर नियंत्रण रखने का पहला कदम है जागरूकता। हमें उन ताकतों को पहचानना होगा जो हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं और उनसे सावधान रहना होगा। तभी हम अपने विचारों को खुद के मुताबिक ढाल सकते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। नीचे अपने अनुभव साझा करें कि आप कैसे इन प्रभावों से बचने की कोशिश करते हैं, और यदि आप तर्क शक्ति और सोच को बेहतर बनाने के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो में जरूर जुड़ें, जहां मैं और गहराई में जाकर इस विषय पर बात करूंगा।